बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि कपास की बेहतर पैदावार लेने के लिए कपास के पौधे का जो है ना फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, उसके मिजाज को समझना ये ज़रूरी है। बहुत सी दीगर फसलों के बरक्स जो है ना कपास का पौधा ज़्यादा हिसास नौइयत का होता है, लेकिन काश्तकार इसे आम फसलों की तरह ही काश्त करते हैं। अगर ये एक मरतबा किसी किस्म के भी स्ट्रेस में आ जाए तो दोबारा इसे बहाल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए इसे किसी भी मरहले के ऊपर जो है ना स्ट्रेस से जो है ना बचाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप देखो, उगते ही और उन जड़ी बूटियों का शदीद हमला हो जाता है, जड़ी बूटियों ऊपर चढ़ जाए तो इसका ग्रोथ बिहेवियर जो है ना नशोनुमाई रवैया वही तब्दीली हो जाता है। बल्कि ये नशोनुमाई मराहल में तब्दीली और पैदावार में गिरावट का अमल जो है ना ये शुरू से ही आगाज हो जाता है। तो अगर कीड़े का सवीर हमला, खासतौर पर सफेद मक्खी का सवीर अटैक हो जाए तो दोबारा इसे असल हालत में लाना जो है ना काफ़ी दुश्वार होता है। असल वक्त गुजरने के बाद दोबारा नॉर्मल ग्रोथ करवाने के लिए वो अखराजात जो है ना इस हद तक बढ़ जाते हैं कि आप समझने के दाढ़ी ना मुच्छा बात जाती है। ये सफेद मक्खी तो ये शरकत देती है। इसी तरह अगर किसी बीमारी का शिकार हो जाए तो इसका इलाज भी काफ़ी मुश्किल होता है। इलाज हो भी जाए तब भी कुदरती तौर पर ग्रोथ की नहीं करता, बल्कि फल पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। पौधा तो बहाल हो जाता है लेकिन वो फल नहीं पैदा कर सकता। तो मतलब ये बड़ा नाजुक फसल है। खुराकी अज़ा की कमी बेशी, खाद अगर ज़्यादा डाली जाए तो कादी बड़ा करने लग जाता है, बड़ी बेढंगी शक्ल इख्तियार कर लेता है। पाँच दफ़ा फल भी लगा होता है, ज़मीन पर गिरता फिरता है। तो अगर खाद कम डाली जाए तो इतना कम फल लेता है कि अखराजात पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं। ये नोट करें, इसको बिल्कुल मुतवाज़न तरीके से इसको पालना पड़ता है। पानी की कमी बेशी जो है या बारिश की कमी बेशी, ये भी इसके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होती है। उगाओ के मरहले के ऊपर पानी ज़्यादा लग जाए तो शुरू में ही नागई बन जाते हैं, ये करंट से भी ज़्यादा मुतासर होता है। उगाओ के बाद पहले एक माह के अंदर अगर पानी ज़्यादा लग जाए तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो बढ़ने की वजह से बाल भी बड़ी देर से उठाता है पानी का। अगर इसी तरह इसके बरक्स पानी का सोखा लग जाए तो पौधा जो है ना ये टर्मिनेशन की तरफ जल्दी जाता है और जो टिंडे लगते हैं कच्चे टिंडे ही गिरना शुरू हो जाते हैं। मामला ये है कि इसको बिल्कुल एन बर वक्त काश्ता फसल जो उसको एक मतलब स्ट्रेस आ जाए तो उसकी बहाली में तो कुछ ना कुछ वक्त दस्याब होता है, बहाली हो भी जाती है। लेकिन गंदम के बाद काश्ता जो कपास है ना इसकी बहाली का अमल बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी बात का खुलासा ये है कि कपास एक जो है ना हसास पौधा है। आबो हवा और पैदावारी अमल के साथ इसके पेचीदा ताल्लुक को समझे बगैर जो है ना आप कपास से बेहतर पैदावार जो है अभी नहीं ले सकते। इसलिए ज़रूरी है कि कपास को किसी भी मरहले के ऊपर किसी किस्म के स्ट्रेस का शिकार ना होने दिया जाए।